मूवी स्टार्ट होती है एक ओल्ड कपल से जो कि घूमने के लिए अपनी गाड़ी से कहीं पे जा रहे थे, पर पीछे से उनके एक अजीब सा ट्रक आता है जिसका कोई नंबर नहीं था और उसकी नंबर प्लेट पे वेटिंग फॉर जो लिखा हुआ था। तो ये दोनों उसको साइड दे देते हैं और ट्रक आगे निकल जाता है। तो कुछ देर आगे जाने के बाद उन दोनों को वही ट्रक एक घर के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो ट्रक ड्राइवर एक लाश को एक गुफा के अंदर फेंक रहा था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और गाड़ी को तेज करके वहां से भगा लेते हैं, पर एक बार फिर से वो ट्रक इनका पीछा करता है, जिसे देख कर ये दोनों काफी डर जाते हैं और गाड़ी भगाते हुए एक कच्चे रास्ते पे मोड़ लेते हैं। पर जो ट्रक है वो सीधा ही आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों गाड़ी से उतरकर पुलिस को बताने का फैसला करते हैं। ये दोनों वापस उसी घर के पास जाते हैं और गुफा के अंदर जाके देखते हैं, जिसके अंदर काफी लाशें थी, जिससे देख के वो काफी डर गए थे। तो तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें पता चलता है कि ये एक असली वीडियो है जिसे चेस यूट्यूब के ऊपर देख रहा था और ये एक असली कहानी है। तो जहाँ पे हम कार में चेस और लिन को देखते हैं जो कि दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। तो चेस जहाँ पे लिन को इसकी असली कहानी बताता है। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले एक ऐसा क्रिएचर आया था जो इंसानों को पकड़कर उन्हें जान से मार देता था और ये हर 23 साल बाद वापस आता है और 23 दिन तक ये शिकार करता है और जिसे लोग क्रिपर के नाम पे जानते हैं। पर लिन चेस की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तो ये दोनों जंगल के रास्ते होते हुए लुसियाना सिटी की ओर जा रहे थे, जहाँ पे एक हॉरर फेस्टिवल रखा गया था। पर रास्ते में चलते हुए लिन की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है और वो गाड़ी से उतरकर जंगल में बॉन्डिंग करती है। तो फिर हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर रेंगता हुआ आ रहा था और वहाँ के कीड़े मकोड़ों को वो खा रहा था और यही क्रीपर है जो कि पूरे 23 साल बाद फिर से वापस आ चुका था। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि लिन का दोस्त था और वो भी जंगल के रास्ते आ रहा था और वो गाड़ी से उतरकर लिन को फोन करता है कि मैं भी तुम दोनों को पीछे पीछे आ रहा हूँ। पर सैम वहाँ पे हल्का होने के लिए जंगल की ओर जाता है, पर पीछे से क्रीपर आके उसे जान से मार देता है। इसके बाद इधर देखते हैं ये दोनों मिलकर मनीना लेडी के शॉप पे जाते हैं, जो कि उसकी शॉप एक एंटीक चीजों की थी, जहाँ पे ये कुछ एंटीक चीजें देखते हैं। तो जहाँ पे लेन उस मलीना से लुसियाना का रास्ता पूछती है, क्योंकि वहाँ का रास्ता काफी पेचीदा था और नेटवर्क ना होने की वजह से ये मोबाइल पे भी उस नक्शे को नहीं देख पा रहे थे। तो फिर मलीना उन दोनों को एक नक्शा दिखाती है जो कि $50 का था। तो चेस $50 देके वो नक्शा खरीद लेता है। तो लीना जब मलीना से नक्शा ले रही थी तो उसका हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है, जिसकी वजह से लिन को एक विजन आता है। ये विजन देख के लिन काफी डर जाती है। तो ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद ये दोनों एक होटल पे रुकते हैं, तो जहाँ पे ये दोनों हॉरर फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे और अपनी कॉस्ट्यूम बदल बदल के चेंज करके देख रहे थे। तो फिर हम रात के टाइम देखते हैं जो लिन है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, जो कि पॉजिटिव आता है। तभी हम देखते हैं कि एक पंछी उसकी खिड़की से टकराता है, जिसे देख के वो डर जाती है और चीखती है और उसे सुनकर चेस उसे संभालने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं कि वो पंछी वहाँ पे मर चुका है। तो इस साइड हम फिर से क्रीपर को देखते हैं जो कि अपने हथियार उठाकर तैयार रहता है और वो अपने ट्रक से कपड़ा उतारता है, मतलब कि वो शिकार पे जाने के लिए तैयार था। तो इसके बाद हम इन दोनों को उस हॉरर फेस्टिवल में देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग अपने अपने हॉरर कॉस्ट्यूम में आए हुए थे और वहाँ पे काफी शोर था। तो वहाँ पे एक आदमी लिन को काफी अजीब निगाह से देख रहा था। तो वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सिगरेट पीने के लिए फेस्टिवल से बाहर आता है और वो जंगल की साइड जाके सिगरेट पीने लगता है, पर वहीं पे क्रीपर आ जाता है और उसे जान से मार देता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रीपर भी इस फेस्टिवल में पहुंच चुका था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक शॉप पे जाकर निशाना लगाने वाला गेम खेलते हैं। तो पहले चेस निशाना लगाता है, उसको 3 चांस मिलते हैं, पर वो तीनों चांस हार जाता है, उससे एक भी निशाना नहीं लगता। तो अब फिर लिन की बारी थी, तो वो शॉप के ऊपर लिन को निशाना लगाना सिखाता है और उसका निशाना लग भी जाता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि उसको एक नुकीले हथियार से चोट लग जाती है। तो लिन को चोट लगते ही फिर से वही विजन आता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब लिन पीछे मुड़ के देखती है कि उसका हथियार कोई क्रिएचर उठा के चला जाता है। तो जहाँ पे हॉरर फेस्टिवल पूरी जोरों शोरों से चल रहा था, जिसे मलीना लेडी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो फिर इसके बाद हम जेमी को देखते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर है। जे लेन और चेस दोनों को हॉरर शूटिंग के बारे में पूछता है और ये दोनों मान जाते हैं। तो फिर ये दोनों शूटिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो इन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में जाके हॉरर सीन शूट करने थे। तो वहाँ पे हम कैरी को देखते हैं जो कि जेमी के साथ थी। तो ये सभी मिलकर वहाँ से शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। तो तभी लेन देखती है कि इनके साथ वही शॉपकीपर भी है जो कि एक ड्राइवर था। तो वहाँ से निकलने के बाद ये सभी एक कब्रिस्तान में गाड़ी रोकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक हॉरर सीन शूट करने थे। तो तभी देखते हैं कि मैकल का कैमरा खराब हो जाता है। मैकल एक कैमरामैन था, जिसकी वजह से जेमी के साथ उसकी बहस हो जाती है। तो इधर हम चेस को देखते हैं कि जो कैरी के साथ काफी बातें कर रहा था। तो ये लेन देख के काफी जेलसी करती है और उसके साथ गुस्सा होकर वो कब्रिस्तान की ओर चली जाती है। चेस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है।
पर तभी जहाँ पे माइकल को भी कोई कब्रिस्तान के अंदर दिखता है तो वो उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है उसे देखने के लिए जे कौन है। पर तभी जहाँ पे क्रीपर आके उसे जान से मार देता है और उसका कैमरा भी वहीं पे गिर जाता है। तो इधर देखते हैं जो चेस है वो लिन को मना रहा था और वो जैसे ही लिन को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था तभी वहाँ पे क्रीपर आके उसे उड़ा कर ले जाता है और चेस वहाँ पे देखते रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। तो इधर ये तीनों माइकल को खोजने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं पर वहाँ पे उनको माइकल तो नहीं मिलता पर उसका कैमरा खून से लथपथ वहाँ पे गिरा हुआ मिलता है। तो ये देखकर कैरी कहती है शायद यहाँ पे कोई जानवर होगा जिसने उसके ऊपर हमला कर दिया है। पर तभी वहाँ पे चेस भागते हुए उनके पास आता है और वो कहता है कि हमें सबको यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो भागते चेस का जो पाँव है एक लाश से टकरा जाता है और ये लाश माइकल की थी जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। तो डर के मारे भागते हुए ये सभी लोग पास वाले घर में जाके छुप जाते हैं पर ये घर क्रीपर का ही था और ये बात इन लोगों को पता नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि क्रीपर ने लिन को वहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो तभी क्रीपर लिन के पेट के ऊपर हल्का सा चाकू से निशान लगाता है। तभी हम देखते हैं जो मलीना लेडी है अपने दो दोस्तों के साथ घर को बाहर से लॉक कर देती है जिसकी वजह से ये सभी लोग घर के अंदर ही फंस जाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि ये मलीना लेडी भी उस क्रीपर के साथ मिली हुई है। तो ये सभी लोग ड्राइवर को दोष देते हैं क्योंकि उसने ही कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोकी थी और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो वो अपने बचाव के लिए गोली चला देता है। तो गोली की आवाज सुनकर क्रीपर है जो लिन को छोड़कर छत से बाहर निकल जाता है। तो चेस इधर झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वो सबको कहता है कि अगर हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। पर तभी यहाँ पे कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है और ये देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि ये क्रीपर है और ये डर के मारे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भाग जाते हैं। तो जहाँ पे कैरी के हाथ पे कुछ खून गिरता है जब ये लाइट ऑन करके देखते हैं ऊपर की साइड एक लाश लटक रही थी जो कि सैम की थी। हमने सैम को पहले मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पर तभी वहाँ पे खिड़की को तोड़कर क्रीपर अंदर आ जाता है और क्रीपर को देख के ये सभी लोग डर जाते हैं। तो ड्राइवर के पास पिस्तौल थी जिससे वो शूट करने लगता है। तो गोली क्रीपर के हाथ पे लगती है जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ जख्मी हो जाता है। तो सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। तो क्रीपर को देखते हैं जो कि अपने हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है। तो वो सैम का हाथ काट कर अपने हाथ के साथ लगा लेता है और वो हाथ जुड़ते ही वो बिल्कुल क्रीपर की बॉडी की तरह ही मैच हो जाता है। तो इस साइड हम क्लिन को देखते हैं जो कि खंजर की मदद से अपनी रस्सी काटकर अपने आप को आजाद कर लेती है। उसके बाद वो क्रीपर के कुछ हथियार उठाकर अपने पॉकेट में रखती है। तो वो वहां से खिड़की से भागने की कोशिश करती है। फिर हम इधर कैरी को देखते हैं जो कि अपनी साथी के साथ बैठ चुकी थी और वो एक कमरे में आके छुपती है। तो भी हम देखते हैं क्रीपर दीवार के पीछे से उसके ऊपर हमला करता है पर कैरी उससे बच जाती है और वो भागते हुए नीचे आती है जहाँ पे उसे उसके साथी मिल जाते हैं। तो जहाँ पे सभी मिलकर एक फैसला करते हैं कि हमें क्रीपर को मारना होगा क्योंकि हम में से कोई भी क्रीपर से नहीं बच सकता। पर तभी सबको छत के ऊपर कोई चलते हुए सुनाई देता है। पर तभी वो छत टूट जाती है और लिन नीचे गिरती है और लिन को देख के चेस की जान में जान आती है और वो काफी खुश होता है। फिर ये सभी ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे एक कमरे के अंदर उन्हें फोन दिखाई देता है और फोन को देखकर जैमी उस फोन की ओर भागता है जिसकी वजह से ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है और उसके काफी दर्द होता है। पर तभी उसी फोन से चेस पुलिस को कॉल करता है और हेल्प मांगता है। पर तभी फोन की तार को कोई दीवार के पीछे से खींच देता है। तो ये देख के सभी डर जाते हैं और नीचे की ओर भागते हैं। तो सभी सीढ़ी के ऊपर बैठकर क्रीपर को मारने के बारे में बात करते हैं पर वहाँ पे क्रीपर आ जाता है जो कि कैरी के ऊपर हमला कर देता है और वो कैरी को मारकर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और ये सभी लोग भाग के ऊपर किसी कमरे में जाके छुपते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि ये तो ब्लैक मैजिक वाली जगह है जहाँ पे शैतानों की पूजा की जाती थी। तो काले जादू को देख लिन को फिर से विजन आता है कि उसके ऊपर कुछ लोग मिलकर काला जादू कर रहे हैं। तो इधर हम फिर से क्रीपर को देखते हैं जो कि कैरी को दिमाग को लिकार कर बड़े मजे से खा रहा था और इधर सभी लोग काले जादू हुए सामान को छू रहे थे। पर तभी ऊपर से खून गिरता है जो कि खून नाली से होते हुए एक पत्थर के नीचे जाता है। तो जैसे भी उस पत्थर को उठा के देखते हैं तो पत्थर के नीचे उनको बेसमेंट दिखाई देता है जिसके अंदर काफी सारी लाशें थी। ये देख के सभी लोग काफी डर जाते हैं। तो जहाँ पे लिन चेस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, अगर हम यहाँ से जिंदा बच जाएंगे तो जल्द ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तो सभी जहाँ पे क्रीपर को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि क्रीपर ने सबको मार दिया था पर उसने लिन को जिंदा रखा था क्योंकि
उसे लिन का बच्चा चाहिए था। तो उसके बाद देखते हैं जो लिन है हथियार लेके नीचे दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। जैमी और ड्राइवर दोनों ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर क्रीपर को खोजने के लिए जाते हैं। तो जैसे भी प्लान के मुताबिक सीढ़ियों के पास छुप कर बैठता है। दोनों को ऊपर वाले एक कमरे में क्रीपर मिल जाता है जो कि जेमी के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। तो जहाँ पे ड्राइवर क्रीपर के साथ काफी फाइट करता है। ड्राइवर एक लोहे की रॉड को क्रीपर के अंदर घुसा देता है जो कि उसके आर पार हो जाता है और उसे जख्मी करके वहां से भागकर नीचे आता है। तो ड्राइवर भी चेस के साथ सीढ़ियों के पास आके नीचे बैठ जाता है। तो गुस्से में क्रीपर भी वहां से नीचे आता है तो उसे लिन दिखाई देती है। तो क्रीपर जहाँ पे लिन की ओर बढ़ता है तभी ड्राइवर और चेस ऊपर की ओर टॉप पे चले जाते हैं। तो लिन दरवाजे के बाहर जाके उस खंजर को उसके सामने रख देती है और वो अपने आप को क्रीपर को सौंप देती है। तो क्रीपर उसके पास आके उसे उठाता है और जैसे ही वो उसके पेट में चाकू घुसाने वाला था तो लिन अपने हथियार से उसके कानों के ऊपर हमला करती है। तो फिर वे उसकी आंखों के ऊपर हमला करके उसे अंधा कर देती है। तो फिर प्लान के मुताबिक ड्राइवर और चेस मिलकर छत के ऊपर से एक लोहे की रोड फेंक कर क्रीपर को मारते हैं जो कि क्रीपर के शरीर के आर पार हो जाता है और वहीं पे क्रीपर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जंगली पंछी आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और पांव फिसलने की वजह से ड्राइवर है जो छत से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो चेस जहाँ पे जैसे तैसे करके बचते हुए घर के अंदर आ जाता है और वो भागते हुए लिन को भी घर के अंदर ले आता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि वही जंगली पंछी मिलकर क्रीपर की बॉडी को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। तो फिर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। जब लिन गाड़ी में बैठती है तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्रीपर अभी भी जिंदा है। उन पंछियों ने मिलकर क्रीपर को जिंदा कर दिया था। तो यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।